जिम्नास्टिक जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। गुट्समत, हेनरिक, नेक्टरगाल या वेस्डो। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुट्समत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन सी है? ये यूपीटीजीटी 2021 में ही पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर। निम्न में से कौन से खेल चपलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आंसर है आपका जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में शारीरिक शिक्षा के रूप में लेबल किया गया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जिम्नास्टिक का। 18वीं शताब्दी में जिम्नास्टिक शारीरिक शिक्षा के रूप में लेबल किया गया था। एथलेटिक्स और स्विमिंग की तरह जिम्नास्टिक को भी खेलों की जननी यानी मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्नास्टिक सर्वोत्तम व्यायाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिम्नास्टिक में महिलाएं अधिकतम कितनी अवधि तक न्यूनतम अभ्यास कर सकती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 सेकेंड। जिम्नास्टिक में महिलाएं अधिकतम 90 सेकेंड अवधि तक न्यूनतम अभ्यास कर सकती हैं। एक मंजिल व्यायाम के लिए अनमोना समय पुरुषों के लिए 70 सेकेंड तथा महिलाओं के लिए 90 सेकेंड तक है। नेक्स्ट, शारीरिक की जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीड़ाओं की जननी है। इसका राइट आंसर जिम्नास्टिक। शारीरिक के जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेल की जननी जिम्नास्टिक है। जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह गुट्समत के अनुसार सभी खेलों की जननी जिम्नास्टिक को मानते हैं, क्योंकि जिम्नास्टिक ऐसा खेल है जिसमें सभी खेल शामिल हो सकते हैं। जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम मैट की माप कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12x12 मीटर। जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम पुरुष व महिला दोनों के लिए होती है, जिसकी मैट 12x12 मीटर लंबी व चौड़ी होती है। फ्लोर एक्सरसाइज, व्यायाम कौशल, फॉरवर्ड फ्रंट रोल, फ्रंट स्टर्डल फ्रंट रोल, राउंड ऑफ, फ्लोइंग रोल इत्यादि। फ्लोर के चारों तरफ बॉर्डर की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर होती है। पॉमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है जिम्नास्टिक। ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। पॉमेल हॉर्स पुरुष जिम्नास्टिक इवेंट है। पॉमेल हॉर्स की लंबाई 160 सेंटीमीटर यानी 63 इंच होती है। पॉमेल हॉर्स की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर यानी 14 इंच। फर्श से ऊंचाई 114 सेंटीमीटर यानी 45 इंच। दो पॉमेल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक में महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं होता? पॉमेल हॉर्स। अभी आपको बताया गया पॉमेल हॉर्स एक पुरुष जिम्नास्टिक इवेंट है। राइट आंसर पॉमेल हॉर्स। पुरुष वर्ग में जो जिम्नास्टिक में आते हैं, फ्लोर व्यायाम, समांतर बार, हॉरिजॉन्टल बार व्यायाम, वाल्टिंग हॉर्स व्यायाम, पॉमेल हॉर्स व्यायाम, रोमन रिंग्स व्यायाम। तथा महिला वर्ग में आता है फ्लोर व्यायाम, असमान वॉर्स व्यायाम, बैलेंस बीम, वाल्टिंग हॉर्स व्यायाम। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 मीटर। जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.75 मीटर।
इसका राइट आंसर 1.75 मीटर। ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। समस्त खेलों की माँ कौन है? जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रिपीट किया था, जिम्नास्टिक। एथलेटिक और स्विमिंग की तरह जिम्नास्टिक को भी खेलों की जननी यानी मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्नास्टिक सर्वोत्तम व्यायाम है। जिम्नास्टिक सबसे अधिक लोकप्रिय थी जर्मन काल में। जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का निष्पादन क्षेत्र है ऑप्शन सी 12 बाई 12 मीटर। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं तथा अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं 2, और टोटल 8 हो गए। और इसको फ्लोर एक्सरसाइज का निष्पादन क्षेत्र 12 बाई 12 मीटर होता है। जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? गट्समट्स। ये एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिम्नास्टिक से जुड़े हुए। जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1896 एथेंस ग्रीस में। महिलाओं ने जिम्नास्टिक में प्रतिभाग लेना कब शुरू किया गया? 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। जिम्नास्टिक में महिलाओं व पुरुषों के लिए यंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए फ्लोर की लंबाई होती है 12 बाई 12 मीटर, और पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में पॉमेल हॉर्स की लंबाई होती है 1600 mm। पुरुषों के लिए रोमन रिंग की मोटाई होती है 28 mm तथा पुरुषों के लिए रोमन रिंग्स की ऊंचाई होती है 5.7 मीटर। पुरुषों के लिए रोमन रिंग्स का भीतरी व्यास होता है 28 mm। पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार का व्यास होता है, ये भी 28 mm होता है। पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार की लंबाई होती है 2350 mm। पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई 2550 mm से 2750 mm। महिलाओं के फ्लोर की लंबाई व चौड़ाई होती है 12 बाई 12 mm तथा महिलाओं के लिए वॉल्टिंग हॉर्स की लंबाई होती है 1600 mm। महिलाओं के लिए वॉल्टिंग हॉर्स की चौड़ाई 350 mm। महिलाओं के लिए वॉल्टिंग हॉर्स की ऊंचाई 1200 mm तथा महिलाओं के लिए अनइवन वॉर्स की लंबाई होती है 2400 mm। महिलाओं के लिए अनइवन वॉर्स की चौड़ाई 1500 से 2300 mm तथा महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई होती है 100 mm तथा महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई 1200 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना 1881 में हुई थी। खेलों की जननी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया, मदर ऑफ स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक को कहते हैं। गट्समट्स की पुस्तक का नाम क्या है? युवाओं के लिए जिम्नास्टिक। FIG जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? यह 1881 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना कब हुई? 1951 नई दिल्ली में। भारत ने ओलंपिक खेलों के अंतर्गत जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कब भाग लिया? 1952 हेलेंसिकी फिनलैंड में। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक फ्रैंक नेशनल हैं। जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई व चौड़ाई होती है 60 बाई 30 मीटर। जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई व चौड़ाई होती है 60 बाई 30 मीटर। सिमेट्रिकल बार, बैलेंसिंग बीम, वॉल्टिंग हॉर्स, फ्लोर का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? श्री श्याम लाल। इनको 1961 में मिला था। तथा स्वीडिश जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता है? लिंग को कहा जाता है। जिम्नास्टिक की सर्वप्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित की? गट्समट्स। हॉरिजॉन्टल व पैरेलल बार का आविष्कार किसने किया था? फेडरी जॉन ने किया था ये। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस महिला जिम्नास्टिक का था? नाडिया कोमासिक का।
नब्ज देखने की शुरुआत किस विद्वान ने की थी? ग्लेन। नब्ज देखने की शुरुआत ग्लेन ने की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गेम वाइज क्वेश्चंस लेकर।